आज हम ज्योमेट्री के बारे में बात करने वाले हैं। ज्योमेट्री क्या होता है, पहले इसके बारे में समझते हैं। ज्योमेट्री में हम बेसिकली बात करते हैं कि जो लाइन से हमें बने हुए होते हैं, विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ जो लाइन से बनी हुई होती हैं, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं आयत के बारे में और घनाभ के बारे में। और आज जिनको हम बात करेंगे, इन पे हम कुछ विशेष चर्चा करेंगे। इनके कुछ विशेष पैमाने हैं, उन पे बात करेंगे। उसके बारे में उसके बाद में इन पर हम कुछ क्वेश्चन भी लगाएंगे, जिसके बाद आपको क्लियर होगा कि हाँ, आयत क्या होता है और घनाभ क्या होता है। इस पे जो क्वेश्चन आते हैं और दैनिक जीवन में किस प्रकार से हम इनको रिलेट कर सकते हैं, अपना एक विशेष एक माइंडसेट तैयार कर सकते हैं कि क्वेश्चन को कैसे हल करें और दैनिक जीवन में क्या उपयोगिता है, इन सब चीज़ों को भी बारे में जानें। तो सबसे पहले क्या होता है कि आयत क्या है। आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। मतलब क्या है कि आयत, जैसे आयत ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज मतलब चार भुजाओं का समाहार। ठीक है, तो चार भुजाएं, एक दो तीन चार, चार भुजाएं हैं। वो आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, मतलब ये और ये भुजा बराबर होंगी इसके, क्योंकि सामने ये है तो ये भुजा बराबर होगी, ये भुजा बराबर होगी। ना कि सब चारों भुजा नहीं बराबर होंगी। चारों भुजा बराबर तो वर्ग हो जाएगा, लेकिन हम अभी आयत के बारे में बात कर रहे हैं। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ध्यान रखना है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक को 90, एक ये 90, एक ये 90, एक ये 90, एक ये 90। तो इस प्रकार से चारों कोणों का मान कितना हो जाता है, 360। क्योंकि 90 90 जब 4 बार करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो कुछ इस पे जो प्रश्न आते हैं, तो हमें किससे प्रकार से प्रश्न आते हैं, इसके क्षेत्रफल से प्रश्न आते हैं, इसके परिमाप से प्रश्न आते हैं। तो क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप समझ लेते हैं। तो क्षेत्रफल में क्या होता है कि आयत का जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। मतलब जितनी इसकी लंबाई दिया हो, ये इसकी इतनी लंबाई दिया हो, ये चौड़ाई दिया हो। जैसे एक खेत है, मान ली इसमें कुछ बोना है, तो उसकी जितनी लंबाई दिया हो, उसकी जितनी चौड़ाई दिया हो। बता दे कि 10 फुट इसकी लंबाई है और 3 फुट इसकी चौड़ाई है, तो इसकी लंबाई को चौड़ाई से गुणा कर देंगे तो हमें निकल आएगा, क्षेत्रफल निकल आएगा। ठीक है, तो कभी कभी इसकी एक विमा होती है, मतलब नाप। तो इसको भी सेंटीमीटर मान ले नापा, इसको सेंटीमीटर में नापा, तो जब सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा होगा तो सेंटीमीटर, चूंकि एक बार ये 2 बार सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर की पावर 2 हो जाएगा। तो इसकी जब विमा लिखेंगे ऊपर, तो इसके आंसर में लिख देंगे, जैसे आया 10 को 2 से गुणा किया तो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे इसको आंसर में रखेंगे। अब जैसे आयत का परिमाप निकालना है, तो आयत परिमाप क्या होता है, परिमाप एक संस्कृत का शब्द है, जैसे कि चारों ओर की माप, चारों भुजाओं की माप। मतलब एक ये इसकी माप, इसकी माप, इसकी माप, इसकी माप, चारों की माप। तो देखेंगे कि लंबाई ये है, लंबाई चूंकि ये है, चूंकि बराबर है दोनों भुजाएं, तो लंबाई ये होगी, लंबाई ये, दोनों बराबर है, तो 2 बार लंबाई कर लो और 2 बार चौड़ाई कर लो, क्योंकि ये बराबर है तो 2 बार चौड़ाई कर लो। वही हमने 2 बार लंबाई किया है और 2 बार चौड़ाई किया है। तो इसको जब ऐसे रूप में लिखेंगे तो लंबाई ऐसे भी लिख सकते हैं कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ ली। ठीक है, उसके बाद 2 से गुणा कर दिया, तो मतलब लंबाई जैसे 10 दिया है, चौड़ाई 2 दिया है, तो 10 + 2 = 12। 12 को 2 से गुणा कर दो, मतलब 24 आंसर आ जाएगा। और इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर में, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, सेंटीमीटर या मीटर जिसमें हमारी ये लंबाई चौड़ाई दी होंगी, उसी यूनिट में हमारी क्या हो जाएगी, उसी मात्रा विमा में हमारी क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं घनाभ की। तो घनाभ क्या होता है, तो घनाभ एक त्रिविमीय घन है, त्रिविमीय घन है। ठीक है, तो घन क्या होता है, जिसमें हमारे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होते हैं वो बराबर होते हैं, लेकिन इसमें त्रिविमीय घन है जिसमें 3 अलग अलग माप के भुजाएं होती हैं, उसमें बराबर होते हैं, लेकिन इसमें क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। तथा प्रत्येक कोण का 90 डिग्री मान होता है। प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री से इसमें। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो आते हैं, सबसे पहले इसमें आते हैं घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन क्या, चूंकि इसमें 3 भुजाएं हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका आयतन निकल आएगा। अब घनाभ का क्षेत्रफल निकालना है, तो 2 गुणे क्या होगा, 2 बाहर रख लेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेंगे, जितनी दी होगी, चौड़ाई गुणे ऊंचाई कर लेंगे, फिर प्लस लंबाई गुणे
ऊंचाई कर लेके, मतलब क्या करना है, लंबाई गुणे चौड़ाई पहले निकाल लेना है, फिर इसको रख देना प्लस, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई रख देना है, फिर प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई, ये पहले कर लेना, फिर 2 से यहाँ पर गुणा कर देना है। ठीक है, तब आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे जब निकालते थे तो लंबाई लंबाई प्लस चौड़ाई ये दोनों निकाल लो इसके, क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ये दोनों जोड़ लो, उसके बाद 2 से गुणा कर दो, ठीक आंसर आ जाएगा। उसी तरह इसमें अंदर वाला कर लो, इसमें अंदर वाला कर लो, इस चीज़ में बता रहे हैं, इसमें अंदर वाला कर लो, फिर 2 से गुणा कर दो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये हो जाएगा। ठीक है।